हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th का एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम, है ना। और गॉस थ्योरम हम लोग देख चुके हैं। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। जो कि यदि आप कोई भी यदि बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे हो तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आपका आता है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जैसे नीट और IIT तो यहाँ से उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम लिख रहे हो, जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात आएगा वहाँ पे आपको गॉस थ्योरम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके खास करके एप्लीकेशन तो और इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ये पिछले क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम और उसके गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। आज जो क्लास रहेगा वो हम लोग का रहेगा उसके एप्लीकेशंस पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे PDF वही हम लोग रख लिए हैं, उसी को PDF को पहले एक बार दिखा लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो काम किए थे, है ना, ये सारी चीज़ें और इतने सारे फार्मूला हम लोग यहाँ पे काम किए थे, ठीक है। ये पिछले क्लास का ये लेक्चर का है, PDF है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग देखे थे। गॉसियन सरफेस एक चार्ज से क्या होगा और उसके यदि मल्टीपल चार्जेस रहेंगे तो क्या होगा, है ना। ये आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि एक लाइन है और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये कैसा सरफेस यहाँ पे बना रहा है, मतलब सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लोग कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस एक कुलम्ब्स लॉ को भी हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना। चलिए तो आज जो हम लोग का रहने वाला है वो टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, चार्ज वायर, है ना। चार्ज वायर से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए क्लियर है। यहाँ पे क्या चीज़ करना है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे किससे, तो चार्ज वायर से। और ये चार्ज वायर कहाँ तक रहेगा, तो इनफाइनाइटली रहेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ इसका फिगर समझना पड़ेगा, ठीक है। फिगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि एक हम लोग के पास एक वायर है और ये वायर कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं। इसमें गॉसियन सरफेस का मतलब ही है क्या कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग उसमें लेंगे ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया। आप देखिए यहाँ पे ये एक सिलेंडर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, है ना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यदि होगा तो यहाँ पे एक आपका क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे आपका एक सिलेंडर बनता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, इस तरीके से एक सिलेंडर यहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 3 सरफेस को चूज करते हैं। सरफेस 1 ये हो गया, सरफेस 2 वो हो गया और सरफेस 3 ये हो गया। मतलब एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस और एक बीच में जो सरफेस है वो हम लोग सरफेस यहाँ पे यूज कर लिए। इसका लेंथ का बात करें तो L हम लोग इसका लंबाई ले लेते हैं। टोटल लंबाई जो है वो क्या है, L है इसका, है ना। और यहाँ पे छोटा सा हम लोग सरफेस मान लेते हैं इसका, जिसका नाम हम लोग लेते हैं DS। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि सेम होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये DS हो गया, दोनों का डायरेक्शन इधर हो गया। हमेशा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पैरेलल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस सरफेस पे यहाँ पे लेंगे तो एक तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन सरफेस किधर, तो सरफेस यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DS2,
DS2, है ना। ये S1 हो गया इसके लिए और ये S2 हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा क्या, है ना, DS3 यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। चलिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 0 डिग्री वाला पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए ना। चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी यहाँ पे बात किए थे एक बार कि किसी एक वायर रहेगा तो उसमें लीनियर चार्ज, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम कि एक वायर है तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते थे, है ना, पॉजिटिव चार्ज इसको देते थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज रहता था, है ना, याद करिए पिछला लेक्चर, इसमें पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जब 3D रहता था तो 3D में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहता था इसमें, तो इसको लैम्डा से डिनोट करते थे, इसको सिग्मा से, और इसको रो से डिनोट करते थे। याद आया कुछ, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर ले रहा है तो वायर में क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चलिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कंसीडर आ थिन, पतला सा लेंगे, है ना। ये एक वायर जो ले रहे हैं, यहाँ पे वायर जो ले रहे हैं, पतला सा वायर लेंगे। थिन, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग, और इसके पास क्या क्या रहेगा, हैविंग आ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को हम लोग क्या किए, यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे क्या बना, लैम्डा बना हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे अब जब देखते हैं तो यहाँ पे सरफेस जो है हम लोग का, है ना, वो हम लोग कह सकते हैं कि DS1 जो होगा, DS1 इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है। 3 केस हम लोग लिखते हैं, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। अच्छा, जो कुछ और भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं कि गॉसियन सरफेस हम लोग माने S1, S2, S3। एक हमारा गॉसियन सरफेस है जो अप है ना, लो, ये बॉटम पे है, टॉप पे है, और या फिर मीडियन में है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे रेडियस हम लोग जानते हैं, रेडियस हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। जैसा ये हम लोग मान चुके हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, और उसमें क्या क्या है कि L हम लोग लेंथ माने हैं, R इसका रेडियस माने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। DS1 पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, DS2 परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और DS3 परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, ये 3 कंडीशन लिख लिए जो कि इम्पॉर्टेंट था हम लोग का, और यही डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्लोज सरफेस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS आ जाएगा, और ये बराबर होगा तीनों सरफेस को हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे क्या लेते हैं, सरफेस S1 लेते हैं। S1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या है, DS है, प्लस एक और सरफेस लेते हैं जिसका नाम है S2, और इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS है। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS अभी लिख लेते हैं। S3 है, और S3 में क्लोज सरफेस है ये,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस है, DS3 है, DS2 है, DS1 है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यदि करते हैं इसको तो डॉट प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, यहाँ क्या होगा बताइए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से सॉरी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, S1 कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि EDS cos 0 डिग्री प्लस यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे S1 है ना, ES1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे EDS2 cos 90 डिग्री प्लस EDS3 cos 90 डिग्री S3। अब बताइए आप ही कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो जैसे ही 0 आएगा ये दोनों कट करके क्या आएगा 0 आ जाएगा, ये 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा क्या है, तो केवल जो फ्लक्स जो बचा हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या बचा है हम लोग का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS1 बचा है ना, S1 सरफेस, और बाकी क्या है ये 0 है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर सकते हैं, और ये एरिया ऑफ द कर्व सरफेस है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस मतलब S1, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये ले लिए, एरिया लिखेंगे इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, S1 का एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर बना रहा है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, तो 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh होता है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2πR, H के जगह क्या लिया है, L लिया है, तो सिंस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होगा वो 2πRL होगा। कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2πRL होगा, है ना, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं वैल्यू। अब क्या बात करते हैं यहाँ पे कि चार्ज इंक्लूड है ना, ये हम लोग का क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, चार्ज enclosed by the Gaussian surface, Gaussian surface Q इज इक्वल टू लैम्बडा L। याद करिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्बडा L, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता था, है ना, यहाँ पे हम लोग चार्ज का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं गॉस थ्योरम को, है ना, गॉस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, तो यूजिंग गॉसेस थ्योरम, अब गॉसेस थ्योरम को हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, अब हम लोग को यहाँ से मिलने वाला है ना, क्या मिलेगा यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों को बराबर कर देंगे, यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों को बराबर कर देंगे, किसको, इसको और इसको, ठीक है, इसको, जब दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बराबर है तो इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πRL मिलेगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πRL है और बराबर क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/2πRL चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा 1 अपॉन, है ना, 4π कर सकते हैं, है ना, या फिर 2π एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन RL, चार्ज अपॉन RL, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा LI
सॉरी, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं ना, चार्ज का वैल्यू लैम्बडा, हाँ चार्ज का वैल्यू लास्ट में डाल दीजिए यहाँ पे, लैम्बडा एल, एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। ये हमारा निकल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर से, अब देखिए यहाँ पे एल कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि कितना भी लंबा वायर हो उससे मैटर नहीं करता है, उस पर चार्ज कितना है इस पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, है ना, कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्बडा अपॉन आर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकल गया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी का, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका क्या, डिस्टेंस यानी कि रेडियस। चलो पहला हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में ना, एक मिनट, हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग का जो है वो दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में हम लोग का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इन्फिनिटी, ड्यू टू या यूनिफॉर्मली, ड्यू टू या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet, infinite plane sheet। चलिए अब यहाँ पे क्या लेना है आपको, सीट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक प्लेन शीट से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इनफाइनाइट रहेगा, ठीक। चलिए तो इसका भी फिगर सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए इस तरीके से यहाँ पे ये फिगर बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा, यहाँ पे ये एरिया वाला बनेगा। लीनियर, उसमें था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे एक सीट ले रहे हैं हम, है ना। तो जैसे ही सीट ले रहे हैं, यहाँ पे प्लेन सीट है, तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। और चार्ज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्लेन सीट के लिए ये हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा चीज़ कर चुके कॉन्सेप्ट, है ना, तो कंटिन्यू चलिएगा तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर जाएगा इस तरह, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि चार्ज सीट है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, एक इधर और एक इधर आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया पे, इसको हम लोग लाइन एक इमरजेंट लाइन से यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरीके से, इसका पॉइंट दे देते हैं सेंटर, पी डैश हो जाएगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ये जो बना है वो क्या बना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा।
क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वही चीज़ मानेंगे जो जो चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो एक बार हम लिख देते हैं फटाफट, है ना, कि कंसीडर आ थिन इनफाइनाइट प्लेन सेट of charge with uniform surface charge density सिग्मा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो V कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो P पॉइंट पे हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ point P at distance r from it। चलिए ये चीज़ लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स थ्रू, ऐसे लिख लीजिए पहले, flux through the plane end faces of the cylinder चीज। चलिए देखिए यहाँ पे दोनों फेस, ये वाला इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है, जो कि क्लोज हुआ है उसका, है ना। तो दोनों फेस का सिलेंडर का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्लक्स निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, है ना, तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सरफेस एरिया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। क्यों, दोनों सेम है, इसका रेडियस दोनों का सेम रहेगा। तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पे हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसिस लॉ, चलिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे कि फ्लक्स बराबर क्या होता है गॉस लॉ का, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला आपका दोनों यहाँ पे फ्लक्स है और दोनों एक ही चीज़ से फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि गॉस थ्योरम का जो फ्लक्स होगा, है ना, और जो हम लोग फ्लक्स निकाले हैं यहाँ पे, है ना, एंड प्लेस पे, वो दोनों बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों बराबर कर सकते हैं। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चार्ज का वैल्यू हम जानते हैं, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू, चार्ज का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, सिग्मा इनटू एरिया बट्टा एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है यहाँ पे। तो एरिया से एरिया यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, है ना, कि पहला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किससे, तो दोनों अभी हम बता देते हैं यहाँ पे दोनों। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे एक चार्ज वायर से, कि एक चार्ज वायर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ पे बात किए थे, है ना, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। दूसरा सवाल यहाँ पे हम लोग का क्या था कि एगो प्लेन शीट यूज़ किए थे, है ना, प्लेन शीट से, मतलब गॉस थ्योरम को प्लेन शीट से यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सवाल आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, एप्लीकेशन है इसका दोनों। अब कुछ इसका पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, नोट पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद हम लोग केवल नंबरिकल बचेगा हम लोग का, ठीक है, कि नोट पॉइंट में यहाँ पे बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि इफ द सीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यदि सीट हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो सिग्मा होगा वो बड़ा होगा कहाँ से, 0 से। सिग्मा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। द फील्ड इज डायरेक्टेड, है ना, यहीं पे लिख देंगे द फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, ठीक है। ये दूसरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे तो टूवर्ड्स हो जाएगा, कब, जब चार्ज यहाँ पे ये डेंसिटी हमारा क्या रहेगा, 0 से कम रहेगा। तो यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि डेंसिटी जो हमारा रहेगा वो 0 से यदि कम रहेगा, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा फील्ड है, द फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे अभी ख़त्म होता है हम लोग का, ठीक है। और जो भी कुछ बचा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको फिर से बता दिया जाएगा ये क्लास रख के। और नंबरिकल बचा हुआ है आपका, ठीक है। जितना भी सारा मतलब ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड था या फिर आप कह सकते हैं इसका प्रूफ वाला था, है ना, स्टेटमेंट था, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एक पूरा क्लास क्या होगा, मैराथन क्लास करेंगे जिसमें सबका रिवीजन करेंगे। हर क्लास में जो भी चीज़ें बताए हैं एक क्लास में हम लोग उसको कंसाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके माइंड सेट जो बना है, जैसे कि 8 लेक्चर हुआ इसमें, तो 8 लेक्चर यदि आप अच्छे से देख लेते हैं और यदि आपको 8 लेक्चर का एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा तो पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ, है ना। तब तक आप लोग, है ना, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना।